वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो ये उसका चार्ट पैटर्न है, वो ऊपर जाता है, अगेन नीचे आता है, अगेन ऊपर जाता है, अगेन नीचे आता है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये कुछ इस प्रकार बनती है, तो इस ट्रेंड लाइन को वो फॉलो करते हुए ऊपर नीचे करता है उसको जो भी करना है। प्लस अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओ सो अगेन उसने यहीं पर यही चीज़ की है, ये चीज़ की, ऊपर गया नीचे गया, अभी फिर से ये ऊपर गया है और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऊपर गया है क्योंकि जो कोल की हाइक बनी हुई थी हमारे इंडिया में उसके कारण बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है। अभी ये अगेन नीचे आएगा, लेकिन जिस प्रकार से ये नीचे आता था बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये नीचे आने वाला है। सो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसको फॉलो भी करता है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन की भी बात करें सो ये ट्रेंड लाइन को जो फॉलो कर रहा है ये उस चीज़ को भी फॉलो करता है। सो हमें 130 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इन जनरल अगर हम फुल एकदम ट्रेंड लाइन को फॉलो करें सो हमें 130 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं अगर हम 5 डेज़ की बात करें तो। लेकिन अगर बाय चांस इसकी जो कंसोलिडेशन की फेज़ है वो आ जाती है सो डेफिनेटली इसको फ़ायदा होगा क्योंकि उस केस में 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर चले जाएगा सीधा एंड ट्रेंड लाइन जो है जो स्टॉक है वो उसी जगह पर ट्रेड करेगा। सो इस प्रकार से कुछ मूवमेंट हो सकता है, तो दोनों मूवमेंट पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मैं तो इसके अंदर ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा और मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं कि इसके अंदर कुछ करना है, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफा मूव हो सकती है। या तो ये शेयर नीचे जाएगा जो हमेशा से करते आया है, वरना ये शेयर उधर ही कंसोलिडेट करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट। एनटीपीसी ने टाटा पावर को अभी एक फरमाना दिया है कि नहीं भाई हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे, थ्रेटन किया है इन जनरल, मना तो नहीं कर दिया है लेकिन एक वार्निंग दी है। सो अगर ऐसा हो जाता है सो दोनों बड़ी बड़ी एंटिटीज़ टाटा पावर प्लस एनटीपीसी दोनों के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाएगा। एंड आपको पता है ये दोनों बड़ी एंटिटीज़ इस प्रकार की एक हरकत नहीं कर पाएंगे, हरकत तो नहीं कह सकते बट इस प्रकार की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। सो इन जनरल हमें इसके अंदर ऐसा अभी कुछ देखने माहौल नहीं मिल रहा है। सो अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर आप चाहो तो अभी स्विंग ट्रेड अपने हिसाब से ले सकते हो, वरना आप इसके अंदर मैं ऑप्शन एफएनओ के बारे में तो कुछ बात करने की बात ही नहीं करूँगा। अगर आप देखो सो इसके अंदर आपको अगर फ्रेश बाय करना है सो थोड़ा सा 3 से 4 महीने का कर रहे हो सो इसके अंदर बाय कर लो। अगर ये और 10 से 15 पॉइंट नीचे आ जाता है सो आपके लिए अच्छा है, आप थोड़ा सा एवरेज आउट भी कर सकते हो। सो इसी के साथ जो 3 बड़ी अपडेट्स एनटीपीसी से रिलेटेड आई है जो टाटा पावर और अदानी पावर को भी कंप्राइज करती है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं सीधा हमारी स्क्रीन की तरफ। हमारी पहली बड़ी अपडेट मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। वो लोग एनर्जी सेक्टर के अंदर क्लीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। एक नया रूल आया है, सो उसके हिसाब से भी आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, प्लस अपने स्टॉक के अंदर सारी चीज़ें लगा कर देख सकते हो। आप उसके अंदर अपने एनालिसिस को और बूस्टअप कर सकते हो। अगर आप ये न्यूज़ को भी पढ़ो तो ये भी कई अच्छी तरह से अदानी पावर और टाटा पावर दोनों के लिए ही बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, क्योंकि अदानी की तरफ से देखें तो अदानी की तरफ से हमें अदानी ग्रीन दिखता है और वहीं पर अगर हम टाटा की तरफ से देखें तो टाटा पावर सोलार दिखता है। तो दोनों ही स्टॉक में एक महारत हासिल हुई है। सो आप देख लीजिए कि कौन से स्टॉक के अंदर ये ज्यादा फिट बैठता है। वो खैर वो तो मैं वीडियो के एंड में बता ही दूंगा कि ये सबसे ज्यादा फिट किस में बैठता है। हालांकि अगर हम देखें तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा दोनों ही स्टॉक को फायदा देने वाला है। अगर हम बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑन संडे, देख सकते हो आज ही की डेट है, ऑन संडे अनाउंस किया इन्होंने, नए रूल्स अनाउंस किए जो इकोनॉमिक वायबिलिटी को, ये पूरे सेक्टर की इकोनॉमिक वायबिलिटी को सस्टेन करेगी। ओनली बिकॉज मोर और मोर कंज्यूमर्स आर गेटिंग अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड पीपल टू आर गेटिंग टूवर्ड्स दिस ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक का लोगों को भूत चढ़ा था वो तो था ही, और अभी यहाँ पर ये भी आ चुका है किसका, ग्रीन एनर्जी का। सो दोस्तों जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी हमारे कंट्री में एंड इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी एंड बहुत ज्यादा यूज होगी। तो सबसे ज्यादा जो कंपनी इसको अडॉप्ट करेगी, जो ज्यादा उस पर ध्यान देगी, उसके अंदर हम हमारे इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई होते हुए देख सकते हैं। एंड यहाँ पर दोनों ही कंपनी, अगर आप अपने स्टॉक की बात कर लो और दूसरे स्टॉक की बात कर लो, यानी टाटा पावर या फिर अदानी पावर, दोनों ही आपको एक अच्छे महारत पे हासिल होते हुए देखने मिल रही है। टाटा पावर के कुछ अलग प्लान्स है, अदानी पावर के कुछ अलग प्लान्स है, तो दोनों को डिटेल में हमने डिस्कस किया। यू विल फाइंड अ वीडियो इन आवर चैनल। अगर आप देखो तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ये पूरा प्रोजेक्ट आप जाकर खुद पढ़ सकते हो, बिकॉज इसको रिपीट करने से टाइम वेस्ट ही होगा एंड आपका टाइम, मेरा टाइम, सबका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। अगर हम दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ बात करें तो यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने
करने के लिए इधर उन्होंने रूल्स निकाले और जो क्लीन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर क्लीन एनर्जी का महत्व बहुत ज़्यादा रखने की घोषणा की गई है। और वहीं पर मिनिस्ट्री ने फिर से एक अपडेट निकाला, उसके अंदर नए रूल्स निकाले गए जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करेंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर एंड उनको इंपॉर्टेंस देंगे। एंड सेकेंड बड़ी अपडेट यहीं से निकल कर आ रही है जो है हमारे एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू बी स्पेसिफिक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दोस्तों ये भी कई अच्छी खबर है, आप इसको भी नीचे तक पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। अगर हम बात करें थर्ड बड़ी अपडेट की, तो गवर्नमेंट प्लानिंग टू इन्वेस्ट 25K मेगावाट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम। सो दोस्तों 25 किलो मेगावाट एनर्जी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो दो लोगों को फायदा होगा। सबसे पहला सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फायदा होगा और दूसरा सेक्टर जो है वो हमारे पावर सेक्टर को तो ऑब्वियसली फायदा होगा ही। अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद 25,000 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम which will be utilized by the upcoming large scale renewable energy projects to enhance the security of the electricity grid to balance supply fluctuations and so आप ये पूरा पढ़ सकते हो। एंड अभी आपने अगर मेरे वीडियोस रेगुलरली देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक वीडियो के अंदर कहीं ना कुछ बात रिन्यूएबल एनर्जी से आई जाती है। सो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एकदम 10 पॉइंट्स बताए थे जो टाटा पावर को डिफाइन कर रहे हैं। प्लस अगर आप देखो तो ये रूल अप्लाई होता है हमारे अदानी पावर के लिए भी, हमारे एनटीपीसी के लिए भी, और बाकी जो भी स्टॉक्स आपको इसके अंदर सूट करने हैं वो, और आपके और ऑब्वियसली आपके स्टॉक के लिए भी। सो अगर हम बात करें आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करें उसको भी इसका कुछ ज़्यादा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट का एक फुल्ली पॉलिसी है। इसके ऊपर भी मैं 5 से 6 वीडियोस बना चुका हूँ, लगातार अपडेट आते जाती है। सो मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। अब दोस्तों ये वाले जो अपडेट्स है ये कहीं ना कहीं स्टॉक को है ना एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। दैट डजंट मीन स्टॉक डिजर्व नहीं करता है ऊपर जाना, स्टॉक डेफिनेटली डिजर्व करता है। येट दे आर क्रिएटिंग सम कॉन्शियसनेस एंड येट दे आर क्रिएटिंग सम हाइप और नर्वसनेस बिटवीन इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स दबा कर माल खरीद लेते हैं एंड वहीं पर अगर स्टॉक जरा सा भी डंप हो जाता है या फिर ऑपरेटर्स इसको जरा सा भी नीचे लेके जाते हैं, सारे रिटेलर्स भाग जाते हैं और वहीं पर जो स्टेबल रह जाता है वो तो कमा लेता है, लेकिन जो डर कर निकल जाता है पैनिक सेलिंग। आई एम नॉट टेलिंग कि आपने कुछ गलती की है, आपने अपना मार्केट को फीस भरी है ताकि मार्केट आपको सीख सके। वहीं पर मार्केट ने आपको सिखा दिया, आपने जितनी भी फीस भरी, आपका जितना भी लॉस हुआ, आपने मार्केट को फीस भर दी, आपको एक्सपीरियंस मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। सो पैनिक सेलिंग नेवर डू इन एनी स्टॉक, और ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर तो नहीं। येट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द स्टॉक, बट आप जाकर हमारी पहली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है कि कौन से फैक्टर्स फाइनेंशियल्स को अफेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। सो दोस्तों ये 3 अपडेट आपको पता होनी चाहिए अगर आप शेयर होल्डर हो तो।